अकाउंट्स, विदेशी यात्रियों के विवरण। हाँ, ये हमेशा फैसिनेटिंग लगते हैं। बाहर से कोई आकर क्या देख रहा है। हाँ, इसमें यूनानी रोमन लेखक हैं जैसे मेगास्थनीज। उसकी इंडिका तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलती। हाँ, उसके फ्रैगमेंट्स मिलते हैं बाद के राइटर्स जैसे स्ट्रैबो, आर्यन, प्लिनी के राइटिंग्स में। सही। फिर चीनी यात्री हैं फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। ये बौद्ध धर्म के सिलसिले में आए थे, पर इन्होंने तत्कालीन भारत के बारे में काफी कुछ लिखा। ह्वेनसांग का अकाउंट तो बहुत डिटेल्ड है। हाँ, काफी डिटेल्ड है। फिर तिब्बती इतिहासकार तारानाथ हैं और बाद में अरबी फारसी लेखक जैसे सुलेमान, अलबेरूनी। अलबेरूनी की किताब किताबुल हिंद तो बहुत ही वैल्यूबल है। हाँ, अलबरूनी ने तो काफी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश की है। चचनामा भी सिंध के इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट है। जी, ये सब बाहरी नजरिए से भारत के समाज, धर्म, राजनीति, व्यापार पर रोशनी डालते हैं। अच्छा, यहीं पर एक क्रिटिकल क्वेश्चन बनता है मेंस के लिहाज से। विदेशी यात्रियों के विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कितने सहायक हैं और इनकी सीमाएं क्या हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अकाउंट्स बहुत वैल्यूबल हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये हमें वो चीजें बता सकते हैं जो शायद भारतीय सोर्सेज मिस कर गए हों या जिन्हें उन्होंने इंपॉर्टेंस ना दी हो। एक बाहरी पर्सपेक्टिव मिलता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन्हें फेस वैल्यू पर लेना खतरनाक हो सकता है। पहली बात, लेखकों के अपने कल्चरल बायसेस हो सकते हैं। वो भारतीय समाज को अपने चश्मे से देख रहे होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बिल्कुल। दूसरी, लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा इशू हो सकता है। उन्हें कितनी लोकल भाषाएं आती थी? क्या वो इंटरप्रेटर्स पर रिलाई कर रहे थे? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। तीसरी बात, हो सकता है वो सुनी सुनाई बातें लिख रहे हो, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर उनका एजेंडा कुछ और हो। जैसे फाहियान और हुएनसांग मुख्यतः बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। हाँ, जैसे हुएनसांग के विवरण से 2013 यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया था। हाँ, वो PYQ इंपॉर्टेंट है। सवाल में 3 स्टेटमेंट थे। पहला कि सड़कें और नदी मार्ग डकैती से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा कि अपराधों के लिए अग्नि, जल और विष द्वारा परीक्षा ली जाती थी। और तीसरा कि व्यापारियों को घाटों और सीमा चौकियों पर शुल्क देना पड़ता था। हाँ, तो इसमें क्या सही था? थे ये सही नहीं माना जा सकता। शायद वो एक जनरल इंप्रेशन दे रहा था या शायद कुछ बड़ा चढ़ा कर लिख रहा था। तो ये दिखाता है कि क्रिटिकल रीडिंग कितनी जरूरी है। हर बात को मानना नहीं है। बिल्कुल। वहीं अलबेरूनी ने भारतीय लिपियों जैसे सिद्ध मातृका, नागर, अर्धनागरी जो ब्राह्मी से निकली, और लेखन पद्धतियों बाएं से दाएं, शिरोरेखा का काफी डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिव वर्णन दिया है। उसने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन को समझने की काफी कोशिश की। हाँ, अलबेरूनी का अप्रोच ज्यादा स्कॉलरली था। तो कुल मिलाकर लिटरेरी सोर्सेज हमें विचारों, मान्यताओं, घटनाओं का नैरेटिव देते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा सवालिया नजर से देखना जरूरी है। उनकी डेटिंग, ऑथरशिप, बायस, कॉन्टेक्स्ट, इन सब को समझना होगा।